किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। 2020 में भारत में गेहूं की औसत उपज जर्मनी की तुलना में 56% कम। 2020 के रबी फसल वर्ष के दौरान भारत में गेहूं की औसत उपज जर्मनी की तुलना में 43.88% थी, जिसने दुनिया में सबसे अधिक उत्पादकता दर्ज की। कृषि लागत और मूल्य आयोग या CACP ने अपनी रबी फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन मौसम 2023-24 में कहा है कि खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस या FAO-STAT के आंकड़ों के अनुसार भारत के 3431.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में 2020 में जर्मनी ने गेहूं की 7819.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उपज दर्ज की। 2020 के दौरान दुनिया में गेहूं की औसत उपज 3474 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो भारत की तुलना में थोड़ी अधिक थी। FAO-STAT के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान दुनिया के गेहूं उत्पादन में भारत का 14.14% योगदान था। CACP ने कहा, यह उत्साहजनक है। गेहूं, जौ और चना की अखिल भारतीय औसत 2020 में विश्व औसत के लगभग समानांतर है। आयोग ने कहा कि हालांकि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और भारत के बीच गेहूं, जौ और चने के उत्पादकता स्तरों में एक बड़ा अंतर पाया गया है। CACP ने 2023-24 के लिए अपनी रबी मूल्य नीति में उल्लेख किया कि 2020 के दौरान भारत में गेहूं की सबसे अधिक औसत उपज पंजाब में 4868 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताई गई। यह जर्मनी, जिसकी पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा थी, की औसत उपज का 62.25% थी। इसी तरह का रुझान जौ और चना में भी देखा गया। मसूर की अखिल भारतीय औसत उपज 871.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और विश्व की औसत 1305 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच काफी अंतर था। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत दुनिया में दालों का प्रमुख उपभोक्ता है, यह चिंता का विषय है। हालांकि पश्चिमी राज्य राजस्थान, जिसने मसूर के लिए सबसे अधिक औसत उपज दर्ज की, विश्व औसत से ऊपर था, लेकिन यह चीन की औसत पैदावार 2511.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो दुनिया में सबसे अधिक थी, का लगभग आधी थी। आयोग ने अपनी मूल्य नीति में कहा, भारत में तोरिये की उच्चतम उपज हरियाणा में 2028 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखी गई, जो दुनिया में सबसे अधिक जर्मनी की उपज का 55.1% थी। जर्मनी की तोरिया की औसत उपज 3683.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। कुसुम की अखिल भारतीय औसत उपज 514.8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो वैश्विक औसत 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का सिर्फ 64.4% थी। CACP ने कहा कि भारत में अधिकांश रबी फसलों के लिए उत्पादकता का स्तर कम है। भारत में रबी फसलों के कम उपज स्तर के पीछे के कारणों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की कमी, मिट्टी की उर्वरता में कमी, सहायक सेवाओं की कमी और खेती की निर्वाह प्रकृति शामिल है, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है। आयात निर्भरता को कम करने और हमारी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपज के स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छी क्षमता बनी हुई है। आयोग ने अपनी 2023-24 रबी मूल्य नीति में टिप्पणी की। CACP ने सिफारिश की है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, गुणवत्ता वाले बीजों, पोषक तत्वों और रोपण सामग्री की समय पर आपूर्ति के साथ मशीनीकरण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और कुशल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से निकट भविष्य में उपज के स्तर में सुधार देखा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।